आदाब नाजरीन, खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश अहम खबरों की सुर्खियां। बाबाए कौम महात्मा गांधी का 151वां यौम पैदाइश, मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी तकरीबात का इनिकाद। चलो गाँव की ओर प्रोग्राम की शुरुआत, अवामी हलकों की तरफ से मिला जुला रद्द अमल। एडीडीसी किश्तवाड़ का दौरा मड़वाए वाड़वन, दर्जनों मुकामात पर लोगों के सुने मसाइल। और जिला गुंदो में फौज की तरफ से स्वच्छ भारत मुहिम का इनिकाद, लोगों को साफ सुथरा भारत मुहिम के हवाले से दी जानकारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। बाबाए कौम मोहनदास करमचंद गांधी के 151वें यौम पैदाइश पर आज डोडा में जिला इंतजामिया की तरफ से डीडीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड की क़यादत में खुसूसी तकरीब का इनिकाद किया गया। इस मौके पर तमाम ऑफिसरान ने साफ सुथरा भारत के लिए जदोजहद जारी रखने का हलफ उठाया। इस मौके पर डीडीसी डोडा ने महात्मा गांधी के जिंदगी और हालात और वाक़ात पर तफसीली रोशनी डाली। महात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, हमारे देश के पिता महात्मा गांधी जी का आज जो है बर्थ एनिवर्सरी है। तो उस सब के लिए मैं पहले तो आप सबको जो है वो इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। उसी के साथ साथ जो एक गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत का, उसी को साकार करने के लिए जो आज हम सब जगह जो है वो स्वच्छता की प्लेज ले रहे हैं, स्वच्छता की शपथ ले रहे हैं, हलफ ले रहे हैं। मैं उसमें आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, मेरे सारे डोडा के भाई और बहनों को, कि ये स्वच्छता जो है वो हमारे एक कल्चर का हिस्सा पहले से रहा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। और आज के दिन के हवाले से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कल्चर में, हमारे संस्कार में, घरों को तो हम लोग साफ रखते हैं, लेकिन जो हमारा परिसर है, हमारा एरिया है, हमारे आसपास का इलाका है, उसको भी हमें किस तरीके से वो साफ रहे, इसके बारे में हमें प्रयास करना चाहिए। और इसी चीज़ के लिए हम सबको आज ये शपथ लेनी चाहिए, हलफ लेनी चाहिए कि हमारे आसपास का इलाका स्वच्छ रखने के लिए श्रमदान हमें हमेशा करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। साथ मिलके हमारा मोहल्ला है, हमारा इलाका है, जो हमारा घर 4-5 घर हमारे साथ है, तो उसको हम किस तरीके से साफ रखें, हमारे गलियों को किस तरीके से साफ रखें, इसके लिए हमें हमेशा श्रमदान में या फिर हमें अवेयरनेस के लिए कोशिश करनी चाहिए। उधर जिला किश्तवाड़ में भी महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के सिलसिले में सेहत और सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने एडीसी पवन परिहार की सदारत में खुसूसी तकरीब का इनिकाद किया। इस मौके पर तमाम ऑफिसरान व मौजूद लोगों ने सेहत और सफाई मुहिम को कामयाब करने के लिए ओहद और तकमील का हलफ उठाया। I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village, and my workplace. I believe that the countries of the world. इधर डोडा में एक खुसूसी तकरीब में बाबाए कौम महात्मा गांधी के 151वें यौम पैदाइश के सिलसिले में खित्ते चिनाब के तीनों अजला से मुख्तलिफ तकरीबात की इत्तलात मिल रही है। डोडा में कांग्रेस रहनुमा व साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी की सदारत में एक खुसूसी तकरीब का इनिकाद हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के फलसफे अदम तशद्दुद पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनान व कई सामाजिक कारकुनान की भी भारी तादाद मौजूद थी। इन लोगों ने महात्मा गांधी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। आज 2 अक्टूबर और बापू की जयंती है। आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान, और आज के दिन पैदा हुआ महात्मा गांधी, जिसे आज़ाद किया हिंदुस्तान, और हमें उन्होंने कुछ रास्ते दिखाए हैं, एकता, अखंडता, भाईचारा, यकजहती
और जिसको हमको लेकर चलना है। हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया है और उनकी उस शहादत का, उस नजराने का हम लोगों को यकजहती के तौर इसको तमाम हिंदुस्तान को भाईचारे में बांधकर एक ताकत बनानी है और उन लोगों से जो हिंदुस्तान के लिए खतरा है, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, उनसे हिंदुस्तान को बचाना है। और ये आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है और राष्ट्रपिता आज अगर जिंदा होते तो तमाम दुनिया देखती कि राष्ट्रपिता का नाम सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है बल्कि तमाम दुनिया के अंदर। और आज ज़रूर हमारी एकता पे सवाल उठता, हमारी भाईचारे पे सवाल उठता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस देश को मजबूत, इस देश को इकट्ठा, इस दो देश की ताकत को इकट्ठा रखने के लिए यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलकर काम करना होगा और देश की एकता को बहाल करना होगा। और जो आजकल हालात रोनुमा हो रहे हैं, अगर ये हमारी एकता, हमारा भाईचारा होता तो कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान के बॉर्डरों के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करता कि हमारी ही ज़मीन, हमारा ही मुल्क, हमारा ही इलाका, और वो अंदर आकर घुसकर हमारे इलाकों को ले जाएं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए। लेकिन ये इसलिए है कि हमारी एकता नहीं है, हमारा भाईचारा नहीं है। हमारे भाईचारे में कहीं न कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से देश के दुश्मन जो हैं, जिनको मौका मिला है कि हम लोगों के अंदर ऐसे हालात पैदा करने कि हमें कमज़ोर करना, हमारे देश को कमज़ोर करना, हमारे माशरती हालात कमज़ोर करना। तो मेरी गुजारिश है कि अगर हम इकट्ठा होंगे, हमारा इत्तेहाद होगा, भाईचारा होगा, तो यही श्रद्धांजलि होगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि उनको शांति दे और तमाम हिंदुस्तान के बसने वालों को अक्ल दे, समझ दे और भाईचारा दे। भाईचारे में ही ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चले गाँव की ओर, यानी बैक टू विलेज 3 के सिलसिले में जिला डोडा में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिला में मुख्तलिफ आफिसरान ने जिला डोडा, जिला किश्तवाड़ और जिला रामबन की मुख्तलिफ पंचायतों का दौरा करके वहां कयाम के साथ लोगों के मसाइल सुने। कई पंचायतों से मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तरह ऐसी तकरीबात को बाइकाट की भी इतलात मौसूल हो रही है। चले गांव की ओर, यानी बैक टू विलेज 3 के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली तकरीब में इलाका आरनोड़ा घाट के किसी भी पंचायत मेंबर ने शिरकत नहीं की है। हमारे नुमाइंदे जाफर बोरू के मुताबिक इस प्रोग्राम में पंचायत मेंबरान के साथ साथ आम लोगों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ऐसी तकरीब में शमूलियत से गुरेज किया। पंचायत मेंबरान का इल्जाम है कि हुकूमत ने हमारे साथ माजी में किए गए वादे ताहाल भी पूरे नहीं किए हैं और जब तक वो हमारे साथ होने वाले वादे पूरे नहीं होते हैं वो किसी भी ऐसी तकरीब का हिस्सा बनना पसंद नहीं करेंगे। वालेकुम नाजरीन, चिनाब टीवी डोडा में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम अभी तक 2 हो चुके हैं। आज बैक टू विलेज का 3रा फेस है। लेकिन हम यहाँ पे इस वक्त ब्लॉक ऑफिस लवर पंचायत आरनोड़ा घाट में खड़े हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई लोग अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, जुड़े हैं मेंबर, वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, ये यहाँ पे खड़े हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर आपने हिस्सा इसमें क्यों नहीं लिया।
सर हमने इसलिए बाइकआउट किया है कि जो अब यहाँ पे ये तीसरा फेज चल रहा है, ये तीसरा फेज तो छोड़िए, 2 फेज जो हुए हैं पिछले, इनमें कुछ ही काम नहीं हुए हैं हमारे। जो हमने डिमांडें रखी हुई थी कुछ नहीं। हमारी तो एक छोटी सी डिमांड थी, ये जो डोडा से घाट, ये तो सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है सर। ये 4 साल से हम इनको बोल रहे हैं, ये 4-5 साल से ठीक नहीं हुआ है। पिछली बार भी इसी रोड के मुताबिक हमने इनको बताया था, छोटी सी बात थी। लेकिन जो यहाँ पे ये जई साहब थे ये रोड के, उसने यही बताया था कि 2 महीने के अंदर, पहले फेज में उसने बताया था कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। खाली नारा दिया गया था हम डिजिटल इंडिया इसको बनाएंगे, क्या बन सकता है सर? ये ऐसे तो नहीं बन सकता है सर, बिल्कुल ही नहीं बन सकता है। क्योंकि जब काम ही नहीं होता है, कुछ खाली झूठे वादे हमसे किए जाते हैं, ठगते हैं हमें, बच्चों की तरह ठगते हैं, तो फायदा क्या है इस डिजिटल? लोगों का क्या कहना है सर, जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, जिनने आपको कामयाब किया है? सर इलाके का जो ये लोग हैं, ये तो यही हमें बोलते हैं कि यार आप लोग काम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? या तो आप खुद खा रहे हो, तो या तो आप हमें काम नहीं करने देते। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो हमने आपने हमारे साथ वादा किया था, तो वो आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? सर हम कहाँ से करेंगे पूरा, जब यहीं से आगे से हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं। हम जो भी काम इनको बोलते हैं वो होते हैं नहीं सर। हमने बाइकाट इस बेस पे किया है क्योंकि ये सरकार के जो खोखले वादे PRIs के साथ हो रहे हैं, ये सरासर लोगों को तमाशागीर बना रहे हैं। और लोगों के वादे जो थे, लोगों से इन्होंने जो वादे किए थे वो बिल्कुल ज़ीरो बेस पे हैं। हमने जब बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ था और बैक टू विलेज सेकंड हुआ था, कुछ डिमांड्स रखी थी। उन डिमांड्स में से 50% डिमांड्स भी अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की। आप यहाँ ज़िला हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे ये ऑफिस पड़ता है। ये सड़क की बिल्कुल खस्ता हालत है, यहाँ से आगे सड़कों की बिल्कुल खस्ता हालत है, स्कूलों की खस्ता हालत है, अस्पतालों की खस्ता हालत है, लोगों को पीने का पानी नहीं है। ऐसी बहुत सारी वजहें थी और हमने सरकार से उस वक्त एक वो दिया था, डिमांड्स दी थी, रेजोल्यूशन दिया था, मेमोरेंडम दिया था कि ये कम से कम ये डिमांडें हमारी पूरी हो जाएं। लेकिन अभी तक, इस तारीख तक, 2 अक्टूबर की तारीख तक, अभी तक सरकार ने हमारे कोई भी वादे पूरे नहीं किए। सरकार ने बोला कि हमने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाला, 2 लाख रुपए डाला। 50% पंचायतों को 2-2 लाख मिला और 50% पंचायतें इस वक्त भी रो रही हैं। उसके अलावा 10-10 लाख का इन्होंने प्रोपेगेंडा डाला। लोग इस वक्त तंग कर रहे हैं और अकाउंट्स हमारे बिल्कुल खाली हैं। लोग बोल रहे हैं कि नहीं जनाब, आपके अकाउंट में सरकार ने 10-10 लाख डाले हैं, आप हमें बोलो कि हमें कौन सा काम करना है, क्या करना है। जैसा कि आपने देखा कि इनके साथ हमने काफ़ी सारी बात की। इनका यही कहना है कि सरकार जब तक ना हमारे मसलों का हल करेगी, आखिर जो फंड्स आती है, पैसा आता है, सेंटर से पैसा आता है, आखिर वो जाता कहाँ है? इनका यही कहना है कि जो पैसा ऊपर से आता है ग्राउंड लेवल पे नहीं लगता है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम होता नहीं है। इसलिए इन्होंने जो बाइकाट किया है, इनका ये कहना है कि ये बाइकाट मुकम्मल तौर रहेगा। और मज़ीद इन्होंने ये कहा कि अगर कोई पैसा सेंटर से आता है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो अगर सरकार हमारे साथ मुतालबा करेगी, रिटर्न में लिख के देगी कि इतना पैसा आया हुआ है, ये आप लगाएं, उसके बाद हमारा जो बाइकाट होगा वो ख़त्म होगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ मोहम्मद हनीफ मलिक ने मरवा वारवन के 3 रोजा दौरे के दौरान अवामी मुहिम के तहत दर्जनों मुकामात पर अवाम के मसाइल सुने और कई मामलात में फौरी अहकामात सादिर किए और कुछ मामलात को हुकाम बाला की नोटिस में लाने का यकीन दिलाया। रोड पे हम खड़े हैं, ये गुजर बसमीना रोड है और यहाँ पे हम बीटी जो है वो आज हमने जिसका स्टार्ट किया, ये 12 किलोमीटर। तो इससे तकरीबन मैं अंदाज़ा कर रहा था तकरीबन कोई 12,000 लोग जो हैं उनको बेनिफिट होगा। और ये पहली बार है और इन लोगों को जो यहाँ मेरे सामने मेरे पीछे खड़े हैं, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज पहली बार मड़वा और बाडवन के इलाके से पहली बार किक स्टार्ट हमने जो पक्के रोड का है वो यहाँ से शुरू किया। इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीमें थी वो 100% सैचुरेशन करनी थी उसकी हमने। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नर साहब हैं, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी सख्त हदायत है कि हमने बैक टू विलेज का पहला भी एक काम करना है, बैक टू विलेज का दूसरा एक काम जरूरी करना है
और तीसरा जो है उन्होंने 10 लाख रुपया हर एक पंचायत को दिया हुआ है, पता है आप लोगों को। जिला डोडा के गुंदो इलाका में फौज ने रामलीला ग्राउंड गुंदो में स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान नारे के असल मकासद से लोगों को आगाह किया। तकरीब में बच्चों में कापियां, खिलौने व दीगर सामान भी तकसीम किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का खबरनामा यही इख्ताम होता है। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।